क्योंकि एक्सप्लेन तो मैंने सारा कर दिया है इसका, जो भी बेसिक था इंट्रोडक्शन देके, और इसको फटाफट जो एक्सप्लेन किया उसी के बेस पे करते हैं। तो इसमें हमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि भैया ये बताना है कि गिवन नंबर रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। पहला नंबर देखिए, ये क्या है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो भैया रैशनल माइनस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। क्यों इरेशनल होगा भैया, क्योंकि 2 में से मैं अंडर रूट 5 की वैल्यू माइनस करूंगी तो हमेशा ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये इसका सब्ट्रैक्शन भी कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ये इरेशनल आया। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम खोले ब्रैकेट को तो अंडर रूट 3 ये इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। 3 आ गया तो ये क्या है, रैशनल आ गया। ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट में देखो, यहाँ क्या है, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल आउट हो गया है, सॉरी यहाँ 7 अंडर रूट 7 है। ठीक है, 7 अंडर रूट 7 है, तो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2/7, 2/7 p/2, तो यानी क्या हो गया, ये रैशनल हो गया। ठीक है, ये तो हमें दिख ही रहा है, ये 1/√2 क्या होगा, ये इरेशनल होगा। ठीक है, पाई पाई कैसा नंबर होता है बताया था, पाई ये सारे क्या है, इरेशनल है। अब भैया पाई की वैल्यू 3.14 चलती रही है इनफाइनाइट तक, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये 6.248 ऐसे चलती रहेगी इनफाइनाइट तक, तो ये भी टर्मिनेट नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी। तो पाई, क्योंकि ये पाई इसमें है, कैंसिल आउट कहीं से भी नहीं होगा, तो ये कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको देख लीजिए और करिए। ठीक है, पाई और ये मैंने लिखा था एलर्स कांस्टेंट कहते हैं इसे, एलर कांस्टेंट, हालांकि कांस्टेंट नहीं है, इसकी भी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग करके इन्फिनिटी तक जाती है, तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बहुत सारे ऐसे इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, चलिए जी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी यहाँ 3 प्लस अंडर रूट 3 एक ब्रैकेट में है और 2 प्लस अंडर रूट 2 है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट डिजिट को पूरी ब्रैकेट से, फिर जो साइन है बीच में लगाएंगे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के सेकेंड डिजिट से पूरे, ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट 3, इसे पूरी ब्रैकेट, प्लस का साइन, अंडर रूट 3, ये पूरी ब्रैकेट। ठीक है, अब ये 3 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, अब ये 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस, तो ये देखो यहाँ भी प्लस है, इसमें क्या है, कोई साइन नहीं है, तो ये क्या बन गया, प्लस 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 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 2। अब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो फिर से प्लस प्लस प्लस, और ये अंडर रूट 3 अब किससे मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 2 से। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है, 3 2 6, ये बन गया 3 अंडर रूट 2, ये बन गया 2 अंडर रूट 3। ठीक है, और ये क्या बन गया, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बताया था, अंडर रूट ए बी, यानी 3 2 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हो, तो भैया बड़े नंबर को हम पहले लिख दें। ठीक है, ये हमारा 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए सेकंड पार्ट में क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3, यानी क्या दे रखा है, 3 प्लस अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस अंडर रूट 3 से। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 प्लस माइनस इक्वल अपोजिट सम, और यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो क्या बन गया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, अगर एक ब्रैकेट में सम है और एक ब्रैकेट में डिफरेंस है, क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स है हमारा 3 और वाई है हमारा रूट 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 9 माइनस 3
6 आंसर आ गया। देखा, इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम बताइए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, वो 2xy लिखना भूल जाते हैं। तो जब भी होल का स्क्वायर है तो 2xy लिखना नहीं भूलना है। मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें से 50% बच्चे यही करते हैं। उनके लिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखाते हैं, जो कि फिर गलत हो जाता है। फिर आगे कहते हैं मैडम हमने तो ठीक किया था, हम नंबर नहीं आए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये 2xy वही इसी का पार्ट है, भूलना नहीं है। तो अभी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 5 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 2 प्लस 2 टाइम्स √a इंटू √b, √a भी, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2। तो क्या आंसर बन गया, 5 प्लस 2 तो हो गए 7 और ये 2 √5 2 10 बन गया। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 क्या है, सेम नंबर है दोनों ब्रैकेट में, बस यहाँ पे साइन अपोजिट हो गई। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स क्या हो गया यहाँ √5 और वाई क्या हो गया √2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसा सवाल आए और 3 नंबर में लिखना है तो आपको जरूर मेंशन करना है कि आप कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। बहुत सी टीचर्स इसी का एक मार्क काट लेती है। ठीक है, हमें पूरे नंबर लाने हैं, मार्क्स कम नहीं करवाने हैं। तो 5 माइनस 2 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो ये भी कैसा हो गया, ये रैशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 था 1.4 का। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिकॉल पाई इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस से सी, सरकमफ्रेंस के लिए लेटर सी यूज़ किया है, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज़ पाई को हम सी अपॉन डी, डी हमारा क्या ले लिया, इसने डायमीटर ले लिया। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजोल्व द कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि हम बार बार कह रहे हैं पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई की डेफिनेशन क्या होती है, जब भी किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो पाई होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये सी भी एक लेंथ है और डी भी एक लेंथ है, तो ये दोनों रैशनल नंबर हुए तो पी अपॉन क्यू हो गए। अगर पी अपॉन क्यू हो गए तो पाई हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया। लेकिन हमने पाई को इरेशनल कहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इसको एक्सप्लेन करें तो अगर पाई सी अपॉन डी है और पाई कैसा नंबर है, इरेशनल है। ये इरेशनल तभी होगा, हमने एग्जाम्पल किए थे कि अगर न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक इरेशनल होगा या दोनों ही इरेशनल होंगे। जैसे हमने क्या किया था कि या तो √2/3 हो जाए, ठीक है, इरेशनल नंबर आ जाए, या ये आ जाए, ये 2/√3 हो गया डिनोमिनेटर, या दोनों ही इरेशनल हो सकते हैं। तो एक इरेशनल को जब हम रैशनल नंबर से डिवाइड करें तो भी इरेशनल नंबर आता है, एक रैशनल नंबर को इरेशनल से करें तो भी इरेशनल, और दो इरेशनल हो तो उसका प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी। ये अच्छे से इंट्रोडक्शन में बता दिया था। तो इन सब से हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर पाई इरेशनल है और पाई सी अपॉन डी है तो या तो सी या तो डी या दोनों ही इरेशनल होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इधर सी और डी, इधर सी कॉमा डी और बोथ
आर इरेशनल। अगर दोनों में से एक या दोनों इरेशनल होंगे तो पाई हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। और यहाँ से ये भी आप समझ सकते हो कि इन दोनों में से सी या डी की किसी की एक की कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो अप्रोक्सीमेट होते हैं, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि वो टर्मिनेट ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, यही इसका सॉल्यूशन है कि दिस इम्प्लाइज ईदर सी और डी और बोथ आर इरेशनल। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का ही क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैं छोड़ रही हूँ, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी और फिर बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बार आप देख लीजिए, है क्या, √9.3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि ये आया कहाँ से और फिर वह करेंगे। तो उसका एक बार डिटेल में उसको एक बार समझना बस ज़रूरी है, समझ लेंगे तो ये कोई भी नंबर आप ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने उसका जो वीडियो है वो लास्ट में बनाया है, लास्ट में उसको डिस्क्राइब किया है अच्छे से। पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को। मीन्स क्या होता है रेशनलाइज का, कि डिनोमिनेटर में हमें ये अंडर रूट का साइन हटा देना है। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ √7 है, इसके साथ कुछ भी प्लस और माइनस नहीं है, तो सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई, सेम ही नंबर से डिवाइड। तो क्या आ गया, 1 × √7, तो √7 बन गया, और ये बन गया √7 का स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, √7/7। तो यही हमारा इसका आंसर आ गया। हो गया इसका रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर से ये जो अंडर रूट का साइन है वो हट गया है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। चलिए, इसका सेकंड पार्ट दे रखा है हमें 1/√7 - √6 दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, दो नंबर दे रखे हैं और दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है। ये पिछले वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर यहाँ नेगेटिव होता है तो उसके अपोजिट साइन से, प्लस वाले साइन से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने से नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, √a + b, √a - b। तो ये इसी ऐसा फॉर्मूला बन गया, a² - b², क्योंकि यहाँ √a है तो √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a - b, यानी डिनोमिनेटर में से हमारा अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, जो भी साइन दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा है तो यहाँ प्लस से ये हमने किया मल्टीप्लाई, ये किया डिवाइड, ये 1 × समथिंग, तो ऐसे लिख देंगे। तो सेम ही रहेगा, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर यहाँ 1 की जगह अगर कोई नंबर 2 होता तो 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होता। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और ये तो सेम आ गया क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारा न्यूमिनेटर तो ये आ गया, डिनोमिनेटर में 7 - 6 बन गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, √7 + √6 अपॉन में 1 लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात होती है। तो हमने जो हमारा डिनोमिनेटर था उसमें से अंडर रूट हटा दिया और इसको रैशनलाइज करने पे हमारा आंसर क्या आ गया, √7 + √6। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए, इसका थर्ड पार्ट में दे रखा है हमें 1/√5 + √2 दे रखा है। तो वही प्रोसेस हमें नीचे a² - b² बनाना है। तो यहाँ हमें प्लस का तो दे रखा है, तो रैशनलाइजेशन करने के लिए जो भी साइन हो उसका अपोजिट साइन लगा के ये तो किया मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया √5 - √2 और नीचे क्या आ गया, √5 का स्क्वायर प्लस, सॉरी क्या बन गया, ये a + b, a - b। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a² - b²।
ठीक है। तो यहाँ से आ गया ये √5 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ 5, इसका भी कैंसिल हो गया तो 5 माइनस 2। तो आंसर क्या आ गया हमारा √5 माइनस √2 अपॉन में 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 3, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या है 1/√7 माइनस 2। अब इस 2 पे √ नहीं है, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें नेगेटिव साइन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाला, ताकि हमारा a माइनस बी a प्लस बी बन जाए। बन गया भाई, तो ये बन गया √7 प्लस 2, 1 इंटू √7 √7 प्लस 1 इंटू 2 2, क्योंकि 1 दे रखा है तो सेम नंबर आ गया। अब यहाँ पे देखो √7 का तो ऐसे स्क्वायर लिख देंगे माइनस 2 का स्क्वायर। अब बच्चे जो गलती करते हैं, बार बार बता रही हूँ, यहाँ पे वो इसको भी सोचते हैं ये 2 ही रहेगा, ये 2 नहीं है क्योंकि ये √ में नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन गया √7 प्लस 2, नीचे ये तो इसका स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया 7 माइनस ये 2 का स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4। तो क्या आ गया इसका आंसर √7 प्लस 2 अपॉन में 3। ठीक है, अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, ये तो 5th करा दिया, अब लास्ट जो हमारा कंस्ट्रक्शन वाला है 4th क्वेश्चन, तो वो मैं डिटेल में करा रही हूँ। उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर समझना है। क्वेश्चन भले आप जल्दी में कर लीजिए, लेकिन बिना एक्सप्लेनेशन देखे मत करना, क्योंकि फिर उसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये इसको देखो करो। चलिए, ये भी क्वेश्चन है, ये थ्योरम भी है कि हाउ टू ड्रॉ √x। अभी हमने √x वाले क्वेश्चन हमने ड्रॉ किए थे कि हमने √2 ड्रॉ किया था, √3 भी ड्रॉ किया था, √5 भी ड्रॉ किया था। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि आपको ड्रॉ करना होगा √3.5, √6.6 भी आप कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल वाला नंबर भी हो। तो अगर ऐसा नंबर ड्रॉ करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो ये कैसे बनाना है ये पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम इन पार्ट को करना है, तो हम और इससे ये सारे भी ड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन जो हमने पहले वाले किए हैं वो ईजियर मेथड है। तो उनको ऐसे नंबर को जिनमें डेसिमल पार्ट नहीं है तो वो हम 1.2 वाले मेथड से ही करेंगे, और ये हम 1.4 में हम करने जा रहे हैं, जिसमें √3, 9.3, 3.5 अगर ऐसे हो तो क्या है इसमें सारे स्टेप याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो √ में आपको दिया होगा, यानी जो भी नंबर दिए हैं उतने सेंटीमीटर आप लाइन खींचो। ठीक है, जैसे अगर यहाँ मान लो 6.6 लिखा है तो आप 6.6 लाइन खींच लो, 6.6 लाइन खींचो, इसको नाम दे दो। तो ये हमारी लाइन है AB। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस लाइन के आगे 1 सेंटीमीटर और खींच दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इस AC लाइन का तो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने ड्रॉ कर दी हमारी AB कितनी x। सेकंड में हमने किया ड्रॉ BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट मैंने से लिखा है कि भैया कुछ बच्चे इंच से बनाते हैं, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, सेंटीमीटर से बनाना, तो 1 यूनिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AB AC। हमें जो हमने ये पूरी लंबी लाइन बना दी है, इसका हमें मिड पॉइंट ढूंढना है।
तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। मिड पॉइंट निकालने के लिए जिस लाइन का भी मिड पॉइंट निकालना है तो आप कंपास खोल लीजिए उस लाइन के आधे से ज़्यादा। जैसे अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो आप 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर खोल लीजिए, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा खोल के एक बार जो पॉइंटेड एंड है यहाँ रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। मैं एक बार करके भी बता दे रही हूँ कि ये लाइन तो काफ़ी बड़ी है, तो पेपर पेन पे तो छोटी होगी, तो आपको यहाँ इस पॉइंट पे रख के आधी से ज़्यादा, यानी यहाँ अभी आधी से ज़्यादा यहाँ पे एक आर्क यहाँ पे और उतनी ही आर्क यहाँ पे लगानी है। अब सेम खुला रहने देना है और फिर इस पॉइंटेड एंड को जितने खोली थी आपने कंपास उतना ही खोले रहने देना है। तो एक आर्क इस एंड से यहाँ लगाना है, इस एंड से यहाँ लगाना है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट मिल गए। जब आप इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे स्केल से तो ये इस लाइन को कहीं कट करेंगे और जहाँ कट करेंगे वो भी इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो अच्छा, AC की वैल्यू क्या है हमारी, x+1। अब मिड पॉइंट निकाल दिया, मिड पॉइंट किसका है, x+1। तो यानी हमारा AO और OC बराबर हो गया। वो क्या हो गया, इस टोटल लेंथ का x+1 का, यानी टोटल लेंथ जो हमारी AC थी उसका क्या हो गया, हाफ। समझ आ गया। तो ये जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गई, x+1/2। और अब ये भी लेंथ क्या है, x+1/2। लेकिन अगर मुझे OB कैलकुलेट करना हो, OB कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब OB कैलकुलेट करो, OB कैसे कैलकुलेट होगा, चलिए जी OB कैलकुलेट करो। ये टोटल x है और यहाँ तक x+1/2 है। तो अगर मैं AB में से माइनस कर दूँ OA तो OB नहीं आ गया, AB में से ये AB था, इस AB में से मैं OA माइनस कर दूँ तो OB निकल जाएगा। तो AB हमारा क्या है, AB की वैल्यू क्या है हमारी x, और OA हमारा क्या है अभी हमने निकाल दिया x+1/2। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लिया 2x माइनस x+1, यहाँ से आ गया 2x माइनस x माइनस 1 अपॉन में 2x में से x गया x-1/2। OB की वैल्यू कितनी आ गई, x-1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें कंपास लेनी है और इस O को सेंटर मानते हुए A तक यानी रेडियस तक बोलना है और एक ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। कर दो जी, सेमी सर्कल ड्रॉ। और इस B पॉइंट को इस सेमी सर्कल से मिला, जैसे ही आप इस B पॉइंट को सेमी सर्कल से मिलाओगे तो ये यहाँ इस सेमी सर्कल को मान लीजिए D पे काटता है। तो ये जो BD है ये √x के बराबर हो गया। तो हुआ कैसे, इसका भी एक्सप्लेनेशन ले लो। अब देखो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दूँ, यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। OBD, ठीक है। OB की लेंथ क्या है, x-1/2 है, ठीक है। अब ये जो है ये रेडियस है, रेडियस किसके बराबर है, OA। तो OA OC OD सारे क्या हैं, रेडियस हैं। तो ये आपस में बराबर हो गए। तो ये रेडियस के बराबर हो गया, ये रेडियस के बराबर है। रेडियस हमारा कितना है, हमने निकाला है x+1/2। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ 90 जरूर बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पे क्या लग जाएगा, पाइथागोरस। तो ये हाइपोटेन्यूज है, बेस है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। निकालिए, तो हमने सीखा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें सिर्फ परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए तो बेस को इधर ले जाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से जब हम बेस के स्क्वायर को माइनस करते हैं तो
परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकलता है। और इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कर दे रही हूँ, ठीक। चलिए, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, एक बार वापस लिख दे रही हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज डायग्राम से देखिए, x प्लस 1/2। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस x माइनस 1 अपॉन में 2। अभी क्या बन गया, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a माइनस बी। यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाना बेटा, क्योंकि ये माइनस दोनों के साइन चेंज करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ सिर्फ x का साइन चेंज कर देते हैं, 1 का साइन चेंज नहीं करते, तो गलत हो जाता है। इसको सोल्व करिए, दोनों का एलसीएम से 2। यहाँ आ गया x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, नीचे सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 1। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर की ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे। तो ये क्या हो गया, माइनस का x, ये प्लस का x, और दोनों का भी एलसीएम सेम है। अब यहाँ से क्या कटेगा, 1, और यहाँ से क्या कटेगा, x कटेगा। तो अब यहाँ देखो क्या बन गया, x प्लस एक्स, 2x अपॉन में 2 इंटू ये, क्योंकि ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, 1 प्लस 1 2/2, ठीक है। तो ये 2 1 2, 2 1 2, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल करना है। कुछ बच्चे करते हैं कि इनको आपस में कट करते हैं, वो कभी नहीं कट होंगे। न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कभी कैंसिल नहीं होता, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कभी डिवाइड नहीं होता। तो हम डिवीजन करते हैं, ऊपर नीचे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ क्या बचा, सिर्फ x, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, यहाँ से आ गया हमारा, देखिए पी स्क्वायर किसके आ गया, हमारा x के बराबर। तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, √x। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा क्या बन गया, √x। तो ये परपेंडिकुलर है और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, √x। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। तो आपको स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जिनको उतारना है उतार ले, समझाने के लिए था। अभी हम ड्रॉ करेंगे अच्छे से तो समझ आ जाएगा। तो स्टेप फटाफट रिवाइज करो। जो नंबर दे रखा है, मान लीजिए आपको दे रखा है √3.5 ड्रॉ कर, तो सबसे पहले आप 3.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप उसमें 1 यूनिट और ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप जो बड़ी लाइन बन गई उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड आउट करिए। फिर मिड पॉइंट जब फाइंड आउट कर लिया तो इतना रेडियस खोल के, जो हाफ है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर जो ये बी पॉइंट से 90 ड्रॉ करके सीधी लाइन जब इस सेमी सर्कल को कट करेगी तो वो लेंथ होगी √x के बराबर, ठीक है। तो ये ही करना है। तो ये स्टेप्स याद कर लो, और जिनको डेरिवेशन करना है कि ये आया कहाँ से, ये उसके लिए था, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे, तो वो मैं भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट √9/9.3 ऑन नंबर लाइन। तो इसका मैंने डिटेल में बता दिया है कि होता कैसे है, बस हम इस वाले पोर्शन में इसकी कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे। तो पहले जो नंबर दिया है हमें उसको x मान लेना है, ठीक है। अब x लेंथ की हमें लाइन खींचनी है। मान लीजिए ये हमने लाइन खींची ए बी, ये हमारी कितनी हो गई, 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा और लाइन खींच लेनी है। ये हमारी सी होगी, BC हमारा 1 सेंटीमीटर। अब AC का जो टोटल लेंथ है कितनी, 9.3 + 1, जो हमारी AC है उसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका बताया था कि कंपास खोलिए, ये जो लाइन है टोटल जिसका भी आपको करना है AC, उसके आधे से ज़्यादा कंपास खोल लीजिए,
कंपास खोल लिया आधा से ज़्यादा आप, ठीक है, जैसे आधे से ज़्यादा खोली तो इसी पॉइंट से 2 आर्क लगानी है, एक यहाँ और एक यहाँ, फिर दूसरे एंड से भी आर्क लगानी है। एक सेकेंड, इससे हो नहीं पा रहा, मैं हाथ से ही बता रही हूँ। तो इसके आधे से ज़्यादा खोल के आपको एक आर्क लगानी है ऐसे, और फिर दूसरे एंड पे भी लगानी है ऐसे, फिर सी से लगानी है, सेम जितना खोल रखा था उतना ही, आधे से ज़्यादा, और फिर यहाँ पे लगानी है। जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे और 2 पॉइंट मिलेंगे। फिर स्केल से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारी गिवन लाइन को किसी पॉइंट पे कट करेगी, से ओ। अब ओ क्या हो गया, ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट है। अब OA को रेडियस मानना है, तो अपनी कंपास खोलो ऐसे, O को सेंटर मानो और A तक खोलो, क्योंकि OA और ये दोनों बराबर हैं, तो सेंटर O को मान के एक सेमी सर्कल ऐसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको सेंटर मान के और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये मेरा, आप कंपास से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, मैं कंपास से नहीं कर रही हूँ। तो अब यहाँ से जब आप बी से एक सीधी लाइन खींच देंगे, यानी ये 90 होगा, 90 डिग्री बना के एक सीधी लाइन खींचेंगे इस पे, जो ये सेमी सर्कल को पॉइंट D पे कट करेगा। तो ये जो लेंथ है BD, ये किसके बराबर होगी, √x के। अब ये तो हमने यहाँ पे दिखाई, हमें एक्चुअल में कहाँ दिखानी है, नंबर लाइन को। तो भैया B से नापो और ऐसे, ये मान लो यहाँ कट कर रही है E पे, तो जो हमारा BD है वो किसके बराबर है, √x, और उसी के बराबर ही हमने नंबर लाइन पे क्या खींच दी, आर्क DE आर्क खींची है। तो ये जो इतनी आर्क है ये किसके बराबर है, BD, तो BD ही BE के बराबर है। तो ये तो हो गया नंबर लाइन पे, ठीक है। BD पॉइंट नंबर लाइन पे नहीं है, उतनी ही लाइन हमने नंबर लाइन पे खींच दी। तो ये जो लेंथ है ये B से ये E पॉइंट तक, ठीक है, ये E है हमारा। तो ये किसके बराबर है, √x, √x कितना था, 9.3, तो √x किसके बराबर आ गया, 9.3। और इससे पहले इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो ज़रूर देखना, तब ये समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम इस चैप्टर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है MWM क्लासेस। सो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ओके।